स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। क्लास छठी उर्दू मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है मुजतबा हुसैन। आमतौर पर 3 मौसम मशहूर हैं सर्दी, गर्मी और बरसात। आमतौर पर 3 मौसम मशहूर हैं सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। सर्दी का मौसम जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दुबके रहते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम को आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता। गर्मी के मौसम को हम पसंद नहीं करते। ताहम तलबा को गर्मी की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। किसान जो है वो बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि उनको फसल बोना रहता है। बारिश के आते ही वो बुआई के काम में जुट जाते हैं और जैसे ही बारिश आती है वो फसल बोने लगते हैं। हर मौसम के अपने फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है? हर एक को अलग अलग मौसम पसंद आते हैं। इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नज़र आता है। ये मौसम बारिश के मौसम में कुछ परेशानियां हमको आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पसंद है। अब शायर का मुसन्निफ़ का तारुफ देखेंगे। मशहूर मज़ा निगार मुजतबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। मुसन्निफ़ जो है वो मज़ा निगार, ऐसा मजमून जिसे पढ़कर हंसी आए, मज़ा आए, तो ये ऐसे ही मज़ामीन लिखते थे। इनकी पैदाइश 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई, है ना। उनकी जो इब्तदाई तालीम है, छोटी क्लास की जो तालीम है वो घर पर ही हुई उनकी वालिद साहब की निगरानी में। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। मुआइन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजमत की और कॉलम भी लिखे। मुआइन मुदीर, अखबार के मुदीर एडिटर रहते हैं ना, तो ये मुदीर थे और उस हैसियत से ये अखबार में कॉलम भी लिखते थे। उनके तंज़ीह मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए मंजराम पर आ चुके हैं। उनके तंज़ीह मज़ाहिया मज़ामीन के कई मजमूए जो उनके नाम है खाकों और सफ़रनामों, मुख्तलिफ वो सफ़रनामे भी किए। उसके मजमूए मंजराम पर आ चुके हैं, मतलब लोगों के सामने आ चुके हैं। उनकी तख्लीक़ात हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी वगैरह ज़बानों में तर्जुमा की जा चुकी है। उन्होंने जो भी लिखा है वो उनके तर्जुमे किए गए हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी ज़बानों में। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा। हुकूमत हिंद ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें इस एज़ाज़ से, इनाम से भी नवाजा, पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा। कहता कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ़ है। उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी और ये उनके मजमूए कलाम के नाम है। कतः कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा। अब सबक देखेंगे। लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन ज़रा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? मुसन्निफ़ क्या कर रहे हैं? लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन ठहरिए ज़रा सा, क्योंकि बरसात के आने की इत्तला, उसकी आमद की जो इत्तला है हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद करती है। बरसात तो अपने आने का ऐलान खुद ही कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। ये मौसम ऐसा है कि शान से आता है कि ऐसा हमको लगता है कि बादशाह की सवारी आ रही। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, पहले नक्कार बजेंगे, नक्कार खाना, और नकीब जो है वो आवाज़ लगाएगा। फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। पहले आवाज़ लगाई जाती है, नक्कार
नक्कारे बजते हैं। उसके बाद तोपों की सलामी यानी बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। उसके बाद बादशाह सलामत यानी बारिश जलवागर होती है, हमारे सामने होती है। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है। हम दूसरे मुल्कों की बरसात की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान की बरसात की बात कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क की जो बरसात है वो बड़ी दिलेर है, बहादुर है, निडर है। क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि उसे पहले से आगाह करती है। वो चुपके से हमला नहीं करती, बल्कि पहले से अपनी आने की इत्तला देती है, आगाह करती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, पहले से बारिश के आने की आमद की हमको खबर हो जाती है। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है। और दूसरी बात ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो। क्योंकि अगर हम घर से बाहर होते हैं और हमारे पास छतरी भी नहीं होती है तो तब बारिश आती है। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। क्योंकि हमारी बरसात जो है वो पढ़ी लिखी है, ज़हीन भी है और पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है, फिर तरदीदी बयान, फिर मुकाबले पर उतरती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? कोई मौसम का ऐसा बाज़ाब्ता किरदार होता है, ऐसा निज़ाम होता है? नहीं। दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी चुप्पे आते हैं और चले जाते हैं। दूसरे मौसम जो हैं वो चोरी चुप्पे आते हैं और चले भी जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। आप यकीन करेंगे, जब तक हम अखबार से दर्जाए हरारत मालूम नहीं कर लेते तब तक हमें सर्दी मालूम होती और ना ही गर्मी और सर्दी का अंदाज़ा हम अखबार के दर्जे हरारत से मालूम करते हैं कि सर्दी कितनी है और गर्मी कितनी है। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए, है ना। और बरसात जो है वो आती है तो सारे माहौल पर छा जाती है। वो उमड़ कर और गरज कर बरसने वाली बदलियाँ और कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ जब आती है तो सारे माहौल पर छा जाती है। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को गुनगरज के साथ तूफ़ानी बरसात, मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि बरसात का मौसम जो उम्मीदों वाला मौसम है वो अपना बचपन बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे और बरसात होती थी तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे। और हम सोते सोते रात में बिस्तर में पड़े पड़े इस उम्मीद को परवान चढ़ाते थे कि जब हम सुबह स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा स्कूल तुगियानी में बह गया है। मुसन्निफ़ क्या सोचते थे? ऐसे उनके जज्बात रहते थे कि और ऐसी उम्मीद उनको रहती थी कि जब हम स्कूल जाएंगे तो पता चलेगा सारा स्कूल तुगियानी में बह गए, तूफ़ान में बह गए। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए और सारी किताबें भी बह गई है। वो ऐसी उम्मीद रखते थे। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था। मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है, क्योंकि हम ऐसी उम्मीदें बांध लेते हैं कि जब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो सुबह जब हम जाएंगे तो सारा स्कूल बारिश के पानी में बह जाएगा और टीचर भी छड़ियों के साथ बह गए होंगे और किताबें भी बह गई होंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब मुसन्निफ़ स्कूल जाते थे सुबह तो स्कूल जू का तू खड़ा रहता था। हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ़ है। बरसात की आमद से पहले धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीद छुपी होती है, जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती है।
मुसन्निफ़ क्या करें, हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ़, हमारे दिल पर ही सिर्फ ये बात नहीं बनती कि बरसात की आमद से पहले खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीद होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा धरती के भी सीने में उम्मीदें छुपी होती है और बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीनों से उबल पड़ती है। और जब बारिश होती है तो हरे भरे पौधे दिखते हैं ना, उगते हुए घास की शक्ल में। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है ना। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि हर कोई सोचता है कि बारिश से बचा जाए, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। लेकिन बारिश जब होती है तो छतरी लेने के बाद भी हम भीग जाते हैं। सड़क पर जिसको देखिए वो ना सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है ना। अगर हम रेनकोट में हैं और छतरी में है फिर भी हम भीग जाते हैं। बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है, इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। क्योंकि रेनकोट जब पहनते हैं तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता और छतरी जब हम खोलते हैं तो छतरी के नीचे हम छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक के मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने उनके घर पहुंचे और वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले गए। और बाद में उनकी बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़ कर गुजरे वो आपके मालिक के मकान ही तो थे, है ना। रेनकोट में कोई किसी को पहचान नहीं पाता। तो मुसन्निफ़ मालिक के मकान के घर पर जाते हैं शिकायत करने के लिए कि छत जो है वो टपक रही है। तो वो जाते हैं तो मालिक मकान उनके सामने से निकल कर जाता है उनको रेनकोट ओढ़कर, और वो पहचान नहीं पाते। इसका बदला हमने अक्सर यूँ लिया कि जब मालिक मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते तो हम भी रेनकोट ओढ़कर उनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते। और मुसन्निफ़ किस तरह बदला लेते हैं, वो अपना बदला लेते हैं कि जब मालिक मकान किराया लेने के लिए उनके घर आते हैं तो मुसन्निफ़ जो है वो भी रेनकोट का पहन कर उनके सामने से इसी तरीके से गुज़रते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए लेकिन ईंट का जवाब ईंट से, जैसा उन्होंने किया इसी तरीके से मुसन्निफ़ ने भी किया। तो ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है, मतलब क्या बुराई है, कर सकते हैं हम ऐसा। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाक़े के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी। मुसन्निफ़ जो हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के में एक वाक़या पेश आया, उसके बाद से उन्होंने ये कोशिश तर्क कर दी, यानी छोड़ दी। हुआ यूँ कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात होती रही और उसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। एक रात धुआंधार बहुत तेज़ में बरसात होती रही और मुसन्निफ़ के मकान की छत भी मुसलसल टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने इरादा कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। सो मकान की तलाश में एक महल्ले में पहुँचे। अब मुसन्निफ़ मकान की तलाश में जाते और एक पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे महल्ले में कोई मकान खाली है। एक पनवाड़ी यानी पान बेचने वाले से पूछा कि तुम्हारे महल्ले में कोई मकान खाली है। वो बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटे की ताख़ीर कर दी। वो क्या बोलता है, बाबूजी एक मकान खाली था लेकिन आपने आने में पूरे 6 घंटे की देर कर दी, ताख़ीर कर दी यानी देर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया। उस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको ज़रूर मिल जाता। वो पनवाड़ी क्या कहता है, पान बेचने वाला, कि 6 घंटे की आपने ताख़ीर कर दी, अगर 6 घंटे बाद से पहले आप आते तो आपको मिल जाता। और वो मकान का क्या हुआ कि वो मकान धुआंधार बारिश में गिर गया। इस वाक़े के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले
खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते और इस तरह इस छत का मुकाबला करते रहते। टपकती हुई छत का मुकाबला करते रहते, लेकिन दूसरा घर तलाश नहीं करते। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत यह होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा हो जाते हैं। बरसात के मौसम की एक खुसूसियत और क्या है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात, लोगों से मेल जोल और नए नए दोस्त पैदा हो जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं, अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बरसात में अपनी छतरी खोल कर सड़क पर जा रहे हैं और एक साहब आपके साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी। छतरी के नीचे उन्हें अपनी छतरी में ले लिया, पनाह दी यानी उनको साथ में ले लिया। आदमी सूरत से ना शरीफ लगता था, बल्कि वज़ाकता से यूँ मालूम होता था कि उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। वज़ाकता यानी उसके हुलिये से ऐसा लगता था कि ये शख्स आया है तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम काफ़ी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ आए। उस आदमी को मुसन्निफ घर तक छोड़कर आते। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजमत का इंटरव्यू था। मुसन्निफ की मुलाजमत का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पहुँचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है, और जब मुसन्निफ जिसको अपनी छतरी में पनाह दी थी वही शख्स इंटरव्यू के लिए जब पहुँचते हैं तो वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। उसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। यानी उस शख्स को मुसन्निफ ने अपनी छतरी में पनाह दी तो वो उनका हमदर्द हो गया और उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उनको क्या कहा कि तुम्हारा इंतखाब हो चुका है, तुम मुंतखब हो गए। हम जानते इस मुलाजमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफ़िकेशन थी और वो थी हमारी छतरी, क्योंकि कोई क्वालिफ़िकेशन काम नहीं आई, सिर्फ हमारी छतरी हमको काम आई। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आने लगती है। मर्दों की छतरियाँ अलग होती है और ख़वातीन की अलग। अगर मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जिन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। जिन्स यानी किस्म है ना, छतरियों के मामले में अभी जिन्स मशकूक नहीं हुई है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ों की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएंगे, कीचड़ हमको जगह जगह मिलेंगे। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा के बाज़ औक़ात ना सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है, बल्कि 400-500 रुपये का सूट भी गारत हो जाता है। कीचड़ से जब हम फिसलते हैं तो हमको तो मज़ा आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी हड्डियाँ भी टूट सकती है और 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा, हमने बड़े बड़े लोगों को कीचड़ से फिसलते देखा। जो बस बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं। बहुत से लोग कीचड़ से बचते हैं कि उनका कपड़ा ख़राब नहीं हो, लेकिन मोटर साइकिल कीचड़ उछालती हुई चलते और उनके कपड़ों को ख़राब कर। लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। मोटर गाड़ियाँ जैसे ही गुजरती है हमारे कपड़े जो हैं वो कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं।